पिछले 2 सेंचुरी में साइंस की दुनिया में हमारा वर्ल्ड बहुत तरक्की किया है। इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं कि जिसको काउंट करना मुश्किल है। हबल स्कोप टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर क्वांटम कंप्यूटर जैसे इतने सारे कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि हमारे सोच से भी बड़े हैं। और इंजीनियर्स ने ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग जैसे कामों के लिए बड़े बड़े व्हीकल्स भी बनाए हैं। तो आज मैं आपको दुनिया के 7 सबसे बड़े व्हीकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, जेन फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारी वीडियो का टाइटल है टॉप 7 बिगेस्ट लैंड व्हीकल अवेलेबल ऑन अर्थ। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ब्लेज 75710 माइंस में रॉ मटेरियल ढोने के लिए जितना बड़ा ट्रक का यूज किया जाता है वो उतना ही कॉस्ट एफिशिएंट होता है। That's why the Blaze has been made। ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा हॉल ट्रक है जिसको कि साइबेरिया में कोयले के खान में चलाया जाता है और ये एक बार में 496 टन कोयले को ढो सकता है। इस गाड़ी की लंबाई 20 मीटर है और इसका वजन 320 स्कॉर्पियो के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े साइज होने के बावजूद भी ये ट्रक एक दिन में 23 घंटे काम कर सकता है। और इस ट्रक में 8 टायर्स लगे हुए हैं जो कि साइज में इतना लंबा है कि आप इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाओगे। कैटरपिलर 6090 FS। आपने बहुत सारे एक्सकेवेटर को देखा होगा, लेकिन कैटरपिलर 6090 FS की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस जायंट एक्सकेवेटर की लंबाई 13.5 मीटर और हाइट 10 मीटर और इसका वजन लगभग 1102 टन के बराबर है। कंपैरेटिवली ये एक्सकेवेटर हाइट में 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है और वजन में 5 ब्लू व्हील के बराबर है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर एक्सकेवेटर है जिसको कि माइनिंग और डिगिंग के काम के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कैटरपिलर 6090 FS कोई भी हैवी लिफ्टिंग वाले काम कर सकता है। ये जायंट एक्सकेवेटर एक बार में 103 टन वजन को उठा सकता है और ये 1 घंटे में लगभग 10,000 टन मिट्टी को खोद के लोड कर सकता है। प्रेजेंटिंग द लिबर्ड LR 13,000 क्रोलर क्रेन। ये मॉन्स्टर क्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल क्रोलर क्रेन है जिसको कि मैसिव पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है और एक बार के लोड में ये 3300 टन के वजन को उठा सकता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। इस मॉन्स्टर की हाइट लगभग 248 मीटर के बराबर है, जो कि उतना ही है जितना कि एक 60 मंजिला मकान का हाइट होता है। इंट्रोड्यूसिंग द नासा क्रोलर ट्रांसपोर्टर। इस व्हीकल को नासा के द्वारा 1960s में बनाया गया था, जिसका कि मेन काम है सैटेलाइट को उसके लॉन्च पैड तक पहुंचाना। ये ट्रांसपोर्टर 40 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, जिसका वजन की 2700 टन है, जो कि 680 हाथी के बराबर होता है। एंड बेसिकली इसके ऊपर का एरिया इतना बड़ा है कि इसमें एक बेसबॉल फील्ड आराम से आ सकता है। ये मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टर 8000 टन तक के सैटेलाइट को ढो सकता है और जब इसके ऊपर सैटेलाइट का लोड होता है तो ये 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जब इसमें सैटेलाइट नहीं होता है तो ये 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इस मशीन में 2 ऑपरेटर केबिन है, एक आगे और एक पीछे, जो कि दोनों डायरेक्शन में गाड़ी को चलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन फिर भी इसके बड़े साइज के कारण टर्निंग पॉइंट्स में इसको टर्न लेने में प्रॉब्लम्स आती है। Introducing the third one of our list, the Big Muskie, the biggest dragline excavator ever made। इस मॉन्स्टर व्हीकल का वजन 1.2 करोड़ किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 22 मंजिले बिल्डिंग के बराबर है। इस व्हीकल को मेनली माइंस और हिली एरिया में खुदाई करने के लिए बनाया गया था। अपने 22 साल के सर्विस में ये एक्सकेवेटर उतना मटेरियल को अर्थ से रिमूव किया है जितने में कि पनामा कैनाल जितने बड़े 2 नहर खोदे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेवर गुस्टाव एंडोरा। गुस्टाव एंडोरा को जर्मनी के द्वारा फ्रांस के बैटल के लिए बनाया गया था। ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कैलिबर रिफाइल्ड वेपन है जो कि किसी बैटल में यूज किया गया हो। इस कैलिबर रिफाइल्ड वेपन का वजन 1500 टन था, जिसकी ऊंचाई 17 मीटर और लंबाई 47 मीटर थी। क्योंकि बहुत बड़े साइज होने के कारण उस समय इस व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। दैट्स वाई इसको रेलवे ट्रैक के द्वारा ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया जाता था। We are finally at number 1, the monster king of our list, Bagger
293 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ये सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल लैंड व्हीकल है जो कि 225 मीटर लंबा और 95 मीटर ऊंचा है और जिसका वजन 1.56 करोड़ किलोग्राम है। वेगा 293 को जर्मनी के ओपन कोयल माइन में यूज किया जाता है और इसको ऑपरेट करने के लिए 16.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इतना इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा शहर एक दिन में कंज्यूम कर लेता है। इस व्हीकल के सामने एक व्हील लगा है जिसमें कि 18 बकेट लगे हुए हैं और ये सभी बकेट एक बार में 7000 केजी कोयला को उठा सकते हैं। इस बकेट से कोयला को बेल्ट में डाल दिया जाता है जिसको कि मेन माइन तक पहुंचाया जाता है और वहां से इसको फिर ट्रेन में लोड कर दिया जाता है। जब एक जगह माइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसको दूसरे जगह के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एंड लिटरली इट इज द मेन कंसर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट द व्हीकल लाइक दिस। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इस व्हीकल का स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और लिटरली जिस रास्ते से ये गुजरता है उस पूरे रास्ते को ये क्रश कर देता है, इसलिए उस रास्ते को फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर कर देना और आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। हमारे चैनल में और भी अमेजिंग कंटेंट है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।